मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसानी करो और सख्ती न करो और खुश करो और नफरत न दिलाओ। हदीस मुबारक सही बुखारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी सवाब की नीयत से अपने अहल वयाल पर खर्च करे बस वो भी इसके लिए सदका है। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ईदगाह कदीम के मिंबर के अधूरे काम की तकमील का मुतालबा, मजलिसी कायदीन की कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी। मजलिस के एक वफद ने आज कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात करते हुए उनसे मुतालबा किया कि ईदगाह कदीम के तातुल का शिकार मिंबर के तामीरी काम को जल्द से जल्द मुकम्मिल किया जाए। सिटी मजलिस सदर मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि मजलिस की मौसर नुमाइंदगी के बाद ईदगाह कदीम की हिसारबंदी, मिंबर की तामीर और बोरवेल की तनसीब के लिए 60 लाख रुपए मंजूर हुए थे और साथ ही 2023 में तामीरी कामों का आगाज हुआ और बाउंड्री वाल, बोरवेल और एक कमरे के काम मुकम्मिल हुए, मगर मिंबर की असल तामीर का काम अधूरा रह गया क्योंकि इसी दरमियान इलेक्शन आ गए और नई हुकूमत बनने के बाद कामों को रोक दिया गया था, जो कि अब भी रुके हुए हैं। लिहाजा मिंबर के इस अधूरे काम की तकमील के लिए कमिश्नर बल्दिया की तवज्जो मरकूज करवाई गई, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने फौरी म्युनिसिपल इंजीनियर मुरली को तलब करते हुए उनको हिदायत दी कि जल्द से जल्द मिंबर के रुके हुए कामों का तखमीना तैयार करते हुए रिपोर्ट पेश की जाए ताकि जल्द से जल्द इन रुके हुए कामों की तकमील को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल अली, मोहम्मद मोहतसिन, अरशद पाशा, अमर फारूक और शेख खलील अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। निज़ामाबाद एमआईएम यूनिट ने आज कमिश्नर साहब से मुलाकात की है। मुलाकात करने की वजह ये है कि कच्चा मस्जिद के पीछे जो कदीम कब्रिस्तान है उसमें 2023 में पटाना प्रगति के तहत 60 लाख का काम लगाया गया था, जिसमें बाउंड्री वाल का काम हुआ लेकिन मेंबर का असल काम नहीं हुआ। नहीं होने की वजह पता नहीं क्या है। पिछले जो 2023 में पिछले जो इलेक्शन आए थे उसकी वजह से रुक गया और साथ ही साथ हमें सुने आ रहा है कि ये पिछली गवर्नमेंट के जो भी काम है उसको नहीं करने बोल के गवर्नमेंट का इंटेंशन है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये काम जल्द से जल्द हो, क्योंकि ये जो मेंबर जो कदीम कब्रिस्तान का जो मेंबर है अभी ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 100-150 साल पुराना मेंबर जो करीब टूटने को है, उसके अलावा ये मेंबर लगाया गया था मजलिस की नुमाइंदगी पर। तो हमने कमिश्नर साहब से मुतालबा किया कि ये मेंबर का काम जो है जो छुटे हुआ है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करे। तो कमिश्नर साहब ने हमें तयखुन दिया कि ये काम हम हमारे स्टाफ को भेजा कर जो भी है 8 तारीख से खबल आगे पीछे वो देखते हुए उसको जल्द से जल्द टेंडर प्रोसेस में लाने के लिए हमें तयखुन दिया। हम उम्मीद भी करते हैं कि ये काम जो मेंबर का जो काम है कदीम कब्रिस्तान का जल्द से जल्द कंप्लीट होगा। रमजान मुबारक रहमतों बरकतों के साथ साथ तिजारत का महीना है। रमजान मुबारक में अगर सही जगह दस्तयाब हो तो फिर कारोबार इंतहाई उरूज पर चला जाता है। लिहाजा हमने कारोबार के लिए एक शानदार जगह का इंतखाब किया है। अहमदी बाजार, जो कि रमजान मुबारक में तिजारत का अहम तरीन मरकज माना जाता है, वहाँ पर रॉयल सुपरमार्केट के बिल्कुल रूबरू एक वसीओ अरीज अराजी पर हमने 25 आरजी दुकानें कायम की हैं। इनमें से बेशतर दुकानें मुख्तलिफ ताजरीन ने हासिल कर ली हैं। मजीद चंद दुकानों की जगह मौजूद है। तिजारत के ख्वाहिशमंद अहबाब बेहतरीन व मौजू तिजारती जगह के लिए हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं। जल्दी कीजिए वरना एक बेहतरीन तिजारती मरकज आपके हाथ से निकल सकता है। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त पैदा करें। सेल फोन नंबर 9908 612 920 पर। जल्दी कीजिए, वक्त कम है और रमजान मुबारक करीब है। मनाइए महफिल ईद खुरानास के साथ। हर रोज उम्दा लिबास, रमजान के लिए कुछ खास। शानदार वाइट्स, कुर्ता पजामास,
solid style pathanis at unbeatable prices. इतना ही नहीं, अब आपके शहजादे के लिए दिलकश अंदाज में दिल में फिर से खुशियों का पैगाम। मुबारक हो रमजान। खुरानाज, India's #1 and your favorite King's Palace Function Hall, Kila Road, Nizamabad. Nabeen Function Hall, Injin Boli. Below Hotel Rajdhani, Sidyambar Bazaar. Beside Minerva Suites, Toli Chowki. Hira Hall Building, Abbots. Bandhan Function Hall, Toli Chowki. Prime Meridian Function Hall, Malakpet. कल होने वाले काबिनी इजलास में एनडीएसएल के दोबारा अय्या का फैसला लिया जाए। बोधन शुगर फैक्ट्री के साबिक मुलाजमीन का एहतजाज और मुतालबा। बीआरएस हुकूमत में अचानक ही बोधन की मारूफ निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री को अचानक ही बंद करते हुए सैकड़ों मजदूरों को बेरोजगार कर दिया गया था और उसके बाद ये फैक्ट्री सियासत का मरकज बन गई। हर सियासी पार्टी इंतखाबात में इस फैक्ट्री की अहिया का दावा करता है, लेकिन जैसे ही हुकूमत बन जाती है उसके बाद ना तो फैक्ट्री याद रहती है और ना ही फैक्ट्री के मजदूर। लिहाजा आज फैक्ट्री के साबिका मजदूरों और वर्कर्स ने फैक्ट्री के बाबे दाखिला पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और रियासती कांग्रेसी हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत अपने वादे की तकमील करते हुए जल्द से जल्द फैक्ट्री का आगाज करे और मुलाजमीन की 10 साल की तनख्वाह की इजराई के अहकाम जारी करे। फैक्ट्री मुलाजमीन की यूनियन के कायद रवि गौड़ ने कहा कि तेलुगु देशम दौरे हुकूमत से ही फैक्ट्री की तबाही का आगाज हुआ। 2004 में पी सुदर्शन रेड्डी एमएलए थे, मगर उन्होंने इस फैक्ट्री को बचाने की कोई कोशिश नहीं की और फिर हालिया असम्बली इंतखाबात के मौके पर उनकी पार्टी के कायदीन ने हुकूमत बनने के बाद 2 माह के अंदर फैक्ट्री को शुरू करने का दावा किया था, मगर अब 1.5 साल होने आ रहे हैं मगर अभी कोई इक़दाम नहीं किए गए। रवि गौड़ ने रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि कल होने वाले काबिनी इजलास में फैक्ट्री के अहिया और साबिक मुलाजमीन की बहाली और उनकी 10 साल की तनख्वाहों की इजराई के अहम फैसले लेते हुए अहकाम जारी किए जाए, वरना फैक्ट्री के मुलाजमीन आइंदा असम्बली इजलास के मौके पर नुमाइंदगी के लिए हैदराबाद आने पर मजबूर हो जाएंगे। మరి నిజాం షుగర్స్ ఫ్యాక్టరీ మీద వేసినటువంటి సాధ్యాసాధ్యాల కమిటీ ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ నిజాం షుగర్స్ పైన ఎలాంటి మరి నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం చాలా బాధాకరం। 2 నెలల్లో మరి మేము నిజాం షుగర్ తెరిపిస్తామని 15 నెలలు అవుతున్నా కూడా సాధ్యాసాధ్యాల కమిటీ మరి ఏం తీర్పునిచ్చిందో కూడా కార్మికులకు కూడా ఇప్పటికీ తెలియని పరిస్థితి। మీరు ఏదైతే గతంలో 2002లో మీరే మరి ప్రైవేట్ చేశారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం గారు ఉన్నారు, స్థానిక ప్రజెంట్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు అప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా ఉండే మరి 2004లో మినిస్టర్ అయిండు, 2007లో సభా కమిటీ తీర్మానం వచ్చింది, వేల కోట్ల కుంభకోణం అయింది, దీన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని। మరి 2014 వరకు కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నది, కానీ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు। మళ్ళీ ఈ అదృష్టం వాళ్ళకి వచ్చింది, అప్పుడు చేసినట్టు తప్పు మరి సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి మరి సరిదిద్దుకునే అవకాశం వచ్చింది, ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్రభుత్వం వచ్చింది, వాళ్ళు రాగానే మళ్ళీ నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీని ప్రభుత్వమే టేక్ ఓవర్ చేస్తానని మరి చెప్పడం జరిగింది సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आज से आगाज। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इम्तिहानी मराकज का दौरा करते हुए मुआयना किया और शफाफियत को यकीनी बनाने की दी हिदायत। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने सुभाष नगर में वाक़ निर्मला हृदया जूनियर कॉलेज में जारी इंटरमीडिएट इम्तिहानात के पहले दिन दौरा करते हुए अचानक मुआयना किया। कलेक्टर ने इम्तिहानी मरकज में इंतजामात और कवायद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल दरामद का जायजा लिया। तलबा की हाजिरी, सीसीटीवी की निगरानी और सवालिया पर्चों को मुकर्ररा वक्त में खोला गया या नहीं उसका भी मुआयना किया। उन्होंने इम्तिहानी मराकज में पीने का पानी, तिबी सहूलियात, ANM और टॉयलेट्स की दस्तयाबी का भी जायजा लिया और किसी भी किस्म की कमी को फौरी दूर करने की हिदायत दी। इस मौके पर कलेक्टर ने इम्तिहानात को मुकम्मल शफाफियत के साथ मुनज़्ज़म किए जाने की हिदायत दी और जवाबी पर्चों को इम्तिहान के फौरन बाद सख्त पुलिस सिक्योरिटी में मुतालिका मराकज तक पहुँचाया जाए। नकल नवेसी की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाए और किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आलात बशामुल इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह को इम्तिहानी मरकज़ में लाने की इजाज़त न दी जाए। इस मौके पर इम्तिहानी मरकज़ के चीफ सुपरिटेंडेंट सूर्या और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सबक। मनाइए महफिले ईद खुरानास के साथ। हर रोज उम्दा लिबास, रमजान के लिए कुछ खास। शानदार वाइब्स, कुर्ता पजामास, सॉलिड स्टाइल पठानीज एट अनबीटेबल प्राइसेस। इतना ही नहीं, अब आपके शहजादे के लिए दिलकश अंदाज में
दिल में फिर से खुशियों का पैगाम। मुबारक हो रमजान। खुरानाज, India's #1 and your favorite. King's Palace Function Hall, Kila Road, Nizamabad. Nabeel Function Hall, Injin Boli. Below Hotel Rajdhani, Sidyambar Bazaar. Beside Minerva Suites, Toli Chowki. Hira Hall Building, Abbots. Bandhan Function Hall, Toli Chowki. Prime Meridian Function Hall, Malakpet. रमजान मुबारक रहमतों बरकतों के साथ साथ तिजारत का महीना है। रमजान मुबारक में अगर सही जगह दस्तयाब हो तो फिर कारोबार इंतहाई उरूज पर चला जाता है। लिहाजा हमने कारोबार के लिए एक शानदार जगह का इंतखाब किया है। अहमदी बाजार, जो कि रमजान मुबारक में तिजारत का अहम तरीन मरकज माना जाता है, वहाँ पर रॉयल सुपरमार्केट के बिल्कुल रूबरू एक वसीउ अरीज अराजी पर हमने 25 आरजी दुकानें कायम की हैं। इनमें से बेशतर दुकानें मुख्तलिफ ताजरीन ने हासिल कर ली हैं। मजीद चंद दुकानों की जगह मौजूद है। तिजारत के ख्वाहिशमंद अहबाब बेहतरीन व मौजू तिजारती जगह के लिए हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं। जल्दी कीजिए, वरना एक बेहतरीन तिजारती मरकज आपके हाथ से निकल सकता है। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त पैदा करें। सेल फोन नंबर 9908612920 पर। जल्दी कीजिए, वक्त कम है और रमजान मुबारक करीब है। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रेवंत रेड्डी, तुम तेलंगाना के वजीर आला हो या सिर्फ ओल्ड सिटी के? अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल। बीजेपी के जिला दफ्तर में मुनक्कदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी अपनी नाकाम हुक्मरानी और अवामी मसाइल से ध्यान हटाने के लिए डाइवर्सन पॉलिटिक्स कर रही हैं। उन्होंने बताया कि SLBC वाकया, अमन व अमान के मसाइल, अवामी बगावत और बीजेपी की बढ़ती हुई मकबूलियत, इन सब को बर्दाश्त न करते हुए किशन रेड्डी पर झूठे इल्जामात लगा रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर किशन रेड्डी की कोशिशों से मामनूर एयरपोर्ट, काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क, रामागुंडम खाद फैक्ट्री की बहाली और समक्का सारालम्मा कबायली यूनिवर्सिटी जैसे अहम मंसूबे मरकजी हुकूमत से मंजूरी हासिल कर चुकी हैं। बीजेपी ने 8 MLA, 8 MP और MLC इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, जिसे रेवंत रेड्डी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तेलंगाना में तरक्याती मंसूबों में बीजेपी ने कोई रुकावट डाली है क्या? रेवंत रेड्डी को इस पर वजाहत देनी चाहिए। जो लोग नोट के बदले वोट केस में पकड़े गए, वो आज बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, जो एक मज़ाहिका खेज बात है। बीजेपी ने मुतनबा किया कि वो कांग्रेस हुकूमत की बदउनवानियों को बेनकाब करेंगे। कांग्रेस हुकूमत हिंदू बिरादरी को नजरअंदाज कर रही है और सिर्फ वोट बैंक की सियासत कर रही है। उन्होंने बताया कि रमजान के दौरान 10वीं जमात के प्री फाइनल इम्तिहानात का शेड्यूल तब्दील करना चाहिए। दोपहर के वक्त इम्तिहानात रखकर तलबा को क्यों परेशान किया जा रहा है? रेवंत रेड्डी हिंदू वोट हासिल करने के लिए देवी देवताओं पर हल्फ उठाते हैं, लेकिन इख्तिदार में आकर एक खास तबके की हिमायत में जी हुजूरी करते हैं। जमात इस्लामी जैसी तंजीमों के प्रोग्रामों में सरकारी फंड्स का इस्तेमाल क्यों? तेलंगाना के अवाम जल्द ही कांग्रेस हुकूमत को बदलने वाली है। बीजेपी ही तेलंगाना की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए संजीदा है। कारकुनों ने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि रेवंत रेड्डी की डाइवर्सन पॉलिटिक्स का जवाब दिया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी के जिला कायदीन, मंडल सदर, साबिक़ा कॉर्पोरेटर्स, मुकामी कायदीन के अलावा कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। అమలు కాలేదు। రేవంత్ రెడ్డి గారు డైవర్స్ పాలిటిక్స్ లో మహా మేధావి। ఎప్పుడో స్కీమ్ అని డిక్లేర్ చేయడము, అమలుపరచకపోవడము, ఇంకొక ఇష్యూ ముందుకు తీసుకురావడం అనేది ఆయనకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య। ఆయనకు పరిపాలన చేత కాదు, డైవర్డ్ పాలిటిక్స్ మాత్రం మాస్టర్। కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన గ్యారంటీలు, హామీలు ఇప్పటి వరకు 14 నెలలైనా కానీ ఏది అమలు పరచక
ప్రజలు ఎప్పుడైతే అడుగుతా ఉన్నారో మొన్నటికి మొన్న ఈ ఇందిరమ్మ ఇండ్లని రేషన్ కార్డులు ముందు సంక్రాంతి అని చెప్పి ఆ తర్వాత 26 జనవరి తెల్లారి నుంచి మొదలు పెట్టమని చెప్పి ఇవ్వక తెల్లారే ఈ కులాలది ఒకటి మొదలు పెట్టిండు. రిటర్న్ గిఫ్ట్ నీకు వస్తుంది, లభిస్తుంది. ఆయన మాటల్ని బట్టి చూస్తే మరి ఆయన పదవి ఉంటుందా ఊడుతుందా? జమైతే ఇస్లామిక్ నిషేధిత సంస్థ ఉత్సవాలకు కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వ సొమ్ము ఇస్తున్నావు. నిషేధిత సంస్థకు ఎవడబ సొమ్ము అది? ఈ అయ్య సొమ్ము అది. రంజాన్ ఉందని పరీక్షల సమయాన్ని మారుస్తున్నావు. పిల్లలకు ఎంత ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నావు? అసలు నువ్వు తెలంగాణకు ముఖ్యమంత్రివా, ఓల్డ్ సిటీకి ముఖ్యమంత్రివా? ఉద్యోగస్తులకు ఈ రంజాన్ సమయంలో గంట బిఫోర్ ఏదో టైమింగ్ మారుస్తున్నాం. 80% ఉన్న యావత్ హిందూ సమాజం జరుపుకునే పండుగలకు ఎటువంటి మినహాయింపులు కానీ ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ లేవు. तेलंगाना तहरीक के कारकुनों के वफद ने साबिका रुकन असम्बली मुधोल नारायण राव पटेल के क़ियाम गाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की और रियासत तेलंगाना के हसूल में जद्दोजहद करने वाले कारकुनों की तारीख पर बनाई गई किताब पेश की। तेलंगाना तहरीक के कारकुनों के वफात ने तेलंगाना मूवमेंट्स फोरम निर्मल जिला सदर डॉक्टर एम रामकृष्ण गौड़ की क़ियादत में साबिका रुकन असम्बली मुधोल नारायण राव पटेल के क़ियाम गाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की और रियासत तेलंगाना के हसूल में जद्दोजहद करने वाले कारकुनों के तारीख की किताब पेश की। जिसके बाद साबिका रुकन असम्बली नारायण राव पटेल ने कहा कि तेलंगाना के कारकुन मुधोल हल्के की किताब तारीख का सबूत है। उन्होंने कहा कि ये बात काबिल तारीफ है कि रियासत तेलंगाना के हसूल में हिमायत करने वाले मुधोल हल्के के कारकुनों की तारीख को एक किताब की शक्ल में लाया गया है। बादशाह उन्होंने किताब के एडिटर जादव पंडित राव पटेल और तेलंगाना मूवमेंट्स फोरम निर्मल जिला सदर डॉक्टर रामकृष्ण गौड़ की सताइश करते हुए शालपोशी के जरिए मुबारकबाद पेश की। పుల్లికరావు సారు నాకు మంచి మిత్రుడు, దాదాపుగా 30 సంవత్సరాల నుంచి అనుబంధం ఉంది. మరి ఈ పుస్తకము ప్రచురించి రచయితగా చేసి దీనికి సహకరించిన ఈ అధ్యక్షులు నిర్మల్ జిల్లా తెలంగాణ ఉద్యోగాలు డాక్టర్ ఎం రామకృష్ణ గౌడ్ గారు, నిజంగా మనం చేసిన పనులు ఎప్పుడు మర్చిపోతుంటాం. రాబోయే తరానికి ఏదైతే మనకి చేసిన కార్యక్రమం ఉన్నాయి, జరిగిన ఉద్యమం అనుకోండి, గతంలో కూడా 69లో భయంకరమైన ఉద్యమం జరిగిన తర్వాత కూడా దాని ప్రతిఫలం రాలేదు. ఈ ఉద్యోగం మొదలుదాం అనుకోండి, ఆచార్య కొత్తపల్లి జయశంకర్ అనుకోండి, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి సోనియా గారి వరంగల్ సభలో డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత ఉద్యమాన్ని కూడా చంద్రశేఖరరావు గారు ముందు నడిపించారు. मंशियात और नशियावर अशिया के खिलाफ मुत्तहिदा जद्दोजहद। मंशियात और नशियावर अशिया की रोकथाम के लिए सरकारी इदारे सरगर्म हो चुके हैं। एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार का खिताब। मंशियात और नशियावर अशिया की रोकथाम के लिए सरकारी इदारे सरगर्म हो चुके हैं। इस सिलसिले में आज निजामाबाद में जिला सतह का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने की। इस इजलास में मंशियात की स्मगलिंग, उनके इस्तेमाल और उनके कंट्रोल से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की गई। एडिशनल कलेक्टर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि समाज से नशियावर अशिया के खात्मे के लिए तमाम महकमों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने पुलिस, एक्साइज,
ट्रांसपोर्ट और रेलवे हुक्काम को सख्त निगरानी रखने की हिदायत दी ताकि सड़क और रेल के जरिए गैर कानूनी तौर पर मंशियात की मुंतकिली को रोका जा सके। खास तौर पर गांजे की काश्त और उसकी फरोख्त और इसकी जिले में स्मगलिंग पर सख्त नजर रखने की ताकीद की गई। मजीद बराह एडिशनल कलेक्टर ने नकली शराब की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स पर भी नजर रखने और जखीरा अंदोजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। इस इजलास में एडिशनल डीसीपी बसवा रेड्डी, एक्साइज सुपरिटेंडेंट मल्ला रेड्डी, DMNHO डॉक्टर राजश्री, महकमा ज़राअत के अफसर वाजिद हुसैन, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर उमा महेश्वर राव समेत दिगर महकमों के आला अफसरान मौजूद थे। चाकपल्ली के नौजवानों ने खून का अतिया पेश करते हुए 2 खवातीन की जान बचाई। रमजान मुबारक के महीने में रात देर गए औकात में चाकपल्ली के नौजवानों ने खून का अतिया पेश करते हुए 2 खवातीन की बचाई जान। तफसीलात के मुताबिक अजीम उन्नीसा बेगम मुतवतिन मुधुल भैंसा शहर के JDR हॉस्पिटल में 0 पॉजिटिव खून और नजमा बेगम मुतवतिन भैंसा को एरिया हॉस्पिटल भैंसा में O पॉजिटिव खून की अशद जरूरत थी, जिस पर उनकी अफराद खानदान ने हमारा सहारा यूथ रियासती सदर अय्यूब अहमद को इस बात की इत्तला दी, जिसके साथ ही हमारा सहारा यूथ रियासती सदर अय्यूब अहमद ने फौरी तौर पर चाकपल्ली ग्रुप में O पॉजिटिव खून के लिए इत्तला डाली, जिस पर चाकपल्ली के नौजवान जिनमें अब्दुल बासित साबिक सरपंच और मोहम्मद सिद्दीक ने भैंसा शहर के जीवनदान ब्लड बैंक पहुंचकर अपने 2 यूनिट खून का अतिया पेश करते हुए 2 खवातीन की जान बचाई, जिस पर उनके अफराद खानदान ने चाकपल्ली के दोनों नौजवानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर अय्यूब अहमद, तमजीद काशिफ, अब्दुल वहीद, शेख सलमान, ब्लड बैंक गोपाल के अलावा दीगर मौजूद थे। आज भैंसा में GBN हॉस्पिटल और एरिया हॉस्पिटल भैंसा में 2 खातून को O पॉजिटिव ब्लड की जरूरत रहने पर फैमिली मेंबर्स ने हमारा सहारा यूथ से राब्ता करे। जैसे ही हमारा सहारा यूथ को मालूम होते हर सोशल मीडिया के जरिए ग्रुप में मैसेज कर रहे, जैसे मैसेज कर रहे तो विदिन मिनट्स में जो चाकपल्ली के नौजवान है हमेशा ब्लड देने के लिए रेडी रहते, कुछ मिनटों में रेस्पॉन्ड हो जाते। भैंसा वो सेंटर में रहने की वजह से कभी भी निर्मल भी जाते, आदिलाबाद भी जाते, भैंसा में आके दिन रात कुछ भी नहीं देते, आगे से ब्लड देना कभी भी बोलो रेडी है बोल के। मैं तहे दिल से चाकपल्ली के नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमेशा रेडी रहते। ये मुबारक महीना रमजान का रहने के बावजूद भी रोजे रह के इफ्तार करके और तरावी वगैरह अदा करके उन्होंने इतनी रात में आके दोनों को 2 खातों को ब्लड देके जान बचाने में मदद कर रहे। इसी तरह से 18 साल से 60 साल के जो भी बीच में नौजवान बच्चे बड़े जो भी है ब्लड डोनेट करके अपना एक किसी को हेल्प करना हो कि हर इंसान की सोच होना जरूरी है। ब्लड की बहुत कमी है, ब्लड देने से बहुत से फायदे हैं। करीमनगर MLC ग्रेजुएट हल्का इंतखाबात के 10वें राउंड के नताइज जारी, अंजी रेड्डी को बढ़तरी हासिल। करीमनगर MLC ग्रेजुएट हल्के के इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी है, जहां 10वें राउंड के नताइज का ऐलान कर दिया गया। अब तक की गिनती के मुताबिक अंजी रेड्डी को बढ़तरी हासिल है, जबकि नरेंद्र रेड्डी दूसरे नंबर पर है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक अंजी रेड्डी ने 6,869 वोट हासिल किए और अब तक कुल 70,740 वोटों के साथ सबसे आगे हैं। नरेंद्र रेड्डी ने 6,347 वोट हासिल किए। उनके कुल वोटों की तादाद 66,178 हो चुकी है। प्रसन्ना हरिकृष्णा को 5,952 वोट मिले और वो अब तक 56,946 वोट हासिल कर चुके हैं। रविंदर सिंह को 308, मोहम्मद मुस्तफ़ा अली को 379 और यादगिरी शेखर राव को 324 वोट मिले। वोटों की कुल तादाद 2,24,000 है, जबकि अब तक 2,10,000 वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।